तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। क्यों बोल रही हूँ मैं ये सब? क्योंकि मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि इन सब एटम्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो अफबाओ के हिसाब से तो जाते हैं, अफबाओ प्रिंसिपल के हिसाब से तो जाते हैं, लेकिन उसके जो सबशेल्स कहाँ तक जाएंगे वो बताता है अफबाओ। अब उस सबशेल में किस ऑर्बिटल में जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो बताता है कौन? हुंड्स रूल बताता है। हुंड्स रूल हम आज पढ़ेंगे और किस तरीके से पॉली जो है वो सोने पे सुहागा हो गया, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो भी आज हम देखेंगे। तो हुंड्स रूल ने क्या बोला? हुंड्स रूल, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एनर्जी लेवल्स सब हमको पता ही है, 1s 2s है ना, 2p, फिर 3s है ना, फिर 3p, 4s, ऐसे चलते जा रहे हैं। कैसे बनते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होगा, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फिल होंगे, राइट। तो हुंड्स रूल ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना तो वो हमेशा पहले पैरेलल स्पिन्स में फिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 1 है, तो ये इसमें जाएगा, 1s में जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये चला गया, हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। जब यहाँ जाता है हाइड्रोजन, हीलियम में आता है, 2 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दोनों हमने बता दिए चले गए, डन। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जब आया तो इसका Z3 होता है, तो 1s में तो 2 जाएंगे, फिर किस में जाएंगे? 2s में जाएंगे। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम मैडम नहीं है। चल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में जब जाते हैं 4 जाते हैं, 1s और 2s दोनों फिल हो जाते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन तब भी चलो मैं मानती हूँ, ठीक है, 1s 2s 2p, इसमें जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 2, इसमें जाएगा 1। अब आया कार्बन, अब आया ना मजा। देखो क्या मजा आया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे? 1s में गए 2, 2s में गए 2, लेकिन जब 2p में आएंगे तो मुझे बताओ कैसे जाएंगे? ऐसे यहाँ पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जाएगा ना बच्चों। चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मुझे बताओ अब 2 कहाँ डालोगे? क्या ऐसे डालोगे? नो नो नो। क्या ऐसे डालोगे? नो नो नो। तो कैसे डालोगे? तो अब यहाँ पर आया हुंड्स रूल। जब p ऑर्बिटाइल शुरू हुआ उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अब देखो p में कितने डब्बे हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं p के पास। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो इसमें भी 2 जा सकते हैं, इसमें भी 2 जा सकते हैं, इसमें भी 2 जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एक इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो मान लो जब मैं कार्बन का कर रही थी तो कार्बन में मेरे पास जब मैं 2p की बात कर रही हूँ तो कार्बन में 2 हैं, तो वो हमेशा लोवेस्ट में जाते हैं पहले। दूसरा, जब जिस भी ऑर्बिटल में जाते हैं तो पैरेलल स्पिन में पहले सेट होंगे, ऐसे होंगे, दोनों एक में नहीं चले जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा भी नहीं होगा। पहले कैसे होंगे? पैरेलल जाएंगे। अब अगर नाइट्रोजन आएगा ना तो उसके जो 2p होंगे उसमें तीनों पहले ऐसे जाएंगे, फिर जब ऑक्सीजन आएगा फिर एक ऐसा उल्टा जाएगा। तो पैरेलल, सब पैरेलल्स फिल होते हैं, फिर एंटी पैरेलल्स फिल होते हैं। ये हमको किसने बताया? हुंड्स रूल ने बताया। तो थैंक यू बोलो इसको, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई है ना। अब इसमें पॉली क्या काम कर रहा है? तो पॉली ने ये बोला कि कभी भी जैसे हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल हैं तो दोनों आप स्पिन एक में नहीं जा सकते। पहले पैरेलल जरूर फिल होते हैं लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में फिल होते हैं। पैरेलल फिल जरूर होंगे पर अलग अलग ऑर्बिटल में फिल होंगे। ऐसा नहीं आप ऐसे लिख दो 3 हो गए, नहीं। एंटी पैरेलल का कंसेप्ट लेकर आया था पॉली कि पहले फिल होंगे पैरेलल, फिर फिल होंगे एंटी पैरेलल्स। तो एंटी पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो दिस वाज पॉली, फिलिंग्स वाज हुंड्स एंड एनर्जी लेवल्स वाज अफबाउ। तो यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसा लगा आपको लेक्चर? जरूर जरूर कमेंट में मुझे बताओ। और साथ ही साथ मुझे जरा सोडियम का किस तरीके से फिल होगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो। थैंक यू, गुड बाय।